आज हम बात करेंगे एक कपड़ा व्यापारी की जो आज स्टॉक मार्केट का बेताज बादशाह है। कौन है सुनील मिगलानी और क्या है इनकी सक्सेस स्टोरी? आखिर कैसे शेयर मार्केट में भारी नुकसान उठाने वाले सुनील ने करोड़ों का सफर तय किया? कैसे उन्होंने बिजनेस और टेलीविजन शोज के जरिए पॉपुलैरिटी गेन की? क्या है उनकी इंस्पिरेशनल स्टोरी? दोस्तों, सुनील मिगलानी कोई छोटा मोटा नाम नहीं, वो एक बिजनेसमैन, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, सोशल मीडिया का जाना माना चेहरा, एजुकेटर, गाइड, पर्सनैलिटी डेवलपर और स्टॉक मार्केट का बेताज बादशाह भी है। वो ट्रेडिंग की दुनिया के दिग्गज खिलाड़ी हैं जिन्हें ट्रेडिंग की दुनिया में 20 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। वो एकमात्र एक्सपर्ट हैं जिन्होंने टेक्निकल एनालिसिस को बिहेवियरल साइकोलॉजी एस्पेक्ट के साथ परफेक्टली ब्लेंड किया है और अपनी इसी आइडियोलॉजी के साथ मार्केट में ऊंचा मकाम भी हासिल किया है। उनकी यूनिक आइडियोलॉजी, पब्लिक स्पीकिंग, चैलेंजिंग लाइफ, टास्क को इजी बनाने का जुनून, जज्बा आज हर किसी को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है और उनकी स्ट्रेटेजी स्टॉक मार्केट से जुड़े लोगों को आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करती है। आज वो करोड़ों के मालिक हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब सुनील ने मार्केट में भारी नुकसान उठाया था, क्योंकि तब वो एक कपड़ा व्यापारी थे और मार्केट की समझ नहीं रखते थे। दरअसल उनकी लाइफ जर्नी की शुरुआत दिल वालों की दिल्ली से होती है, जहां साल 1978 को राजधानी के एक छोटे से कपड़ा व्यापारी के परिवार में उनका जन्म हुआ था। परिवार ना तो ज्यादा अमीर था और ना ही ज्यादा गरीब, लेकिन खुशियों की इस छोटे से परिवार में कोई कमी नहीं थी। सुनील के फादर क्लॉथिंग का बिजनेस किया करते थे और हर पेरेंट की तरह चाहते थे कि उनका बच्चा जिंदगी में खूब तरक्की करे। सुनील जो बचपन से ही काफी फोकस थे, शार्प और एक्टिव रहे, उन्हें पढ़ाई में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था, पर पिता की आज्ञा मानते हुए उन्होंने दिल्ली के ही एक प्राइवेट स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी की और फिर ग्रेजुएशन के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। 1993 में अपनी पढ़ाई पूरी करने वाले सुनील एक व्यापारिक परिवार में पले बड़े थे, इसलिए उन्होंने भी अपने करियर के रूप में बिजनेस को चुना, जिसके दांव पेच उन्हें अपने फादर से सीखने को मिले। उन्होंने महज 18 साल की छोटी सी उम्र में अपने पिता के बिजनेस को ज्वाइन किया और कपड़ा बेचने लगे। दरअसल सुनील का मानना था कि करियर जिस भी फील्ड में बनाना हो, उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज होनी बहुत जरूरी है, इसलिए वो पिता के साथ बिजनेस में जुड़ गए। यहाँ कपड़ा बेचने के साथ साथ सुनील को कस्टमर और शॉप पर काम करने वाले वर्कर्स की लाइफ से जुड़े एक्सपीरियंसेस सुनने का बहुत मजा आता था और कई लोग उनके हंसमुख व्यवहार के चलते खुली किताब की तरह उन्हें अपना सब कुछ बता देते। इसी बीच कुछ कस्टमर से सुनील मिगलानी ने स्टॉक मार्केट के बारे में सुना, जिसकी मदद से कई लोग करोड़ों रुपए कमा रहे थे। अब सुनील को लगा कि उन्हें भी स्टॉक मार्केट में उतरना चाहिए, इसलिए उन्होंने स्टॉक मार्केट से जुड़े लोगों से बातचीत शुरू की। देखते ही देखते लोगों ने उन्हें अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में, प्रॉफिट के बारे में बताया, जिस वजह से सुनील का ध्यान स्टॉक मार्केट की तरफ तेजी से बढ़ने लगा और उन्होंने फैसला किया कि वो भी इन्वेस्टिंग करेंगे। लेकिन उस समय स्टॉक मार्केट की दुनिया में उतरना उतना भी आसान नहीं था, क्योंकि डीमेट अकाउंट के लिए ब्रोकर्स 10 से 15 हजार तक चार्ज करते थे, जबकि इतने पैसे सुनील के लिए अरेंज करना मुश्किल था। इसलिए उन्होंने अपने फादर से बात की, जिन्होंने पहले तो स्टॉक मार्केट से दूर रहने की सलाह दी, लेकिन फिर उनकी जिद और उनका इंटरेस्ट देखकर वो मान गए और सुनील को डीमेट अकाउंट के लिए पैसे दे दिए। इसके बाद लगभग साल 2000 में वो स्टॉक मार्केट में आए और इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। लेकिन इस वक्त उनके पास स्टॉक मार्केट से जुड़े लोगों के सिर्फ कुछ एक्सपीरियंसेस थे, जबकि नॉलेज के नाम पर वो इस फील्ड के बारे में ज़्यादा कुछ जानते नहीं थे, जिस वजह से उन्होंने दूसरों की सलाह पर रेकलेसली इन्वेस्ट किया और भारी नुकसान उठाया। अब अगर कोई और होता तो बेशक स्टॉक मार्केट को छोड़ चुका होता, लेकिन सुनील ने ऐसा नहीं किया, बल्कि उन्होंने फैसला किया कि वो स्टॉक मार्केट के बारे में नॉलेज इकट्ठा करेंगे। इसके लिए उन्होंने बुक्स का सहारा लिया, लेकिन इससे भी ज़्यादा सबसे ज़रूरी चीज़, चार्ट को रीड करने पर फोकस किया। वो रोजाना चार्ट रीड करने लगे, जिस वजह से उन्हें स्टॉक मार्केट में शेयर्स की एक्टिविटीज़ की डीप नॉलेज मिली। उन्हें समझ आया कि कब कौन सा शेयर ऊपर जा सकता है और कौन सा नीचे। इसके साथ उन्होंने एक और चीज की जो आज तक किसी भी इन्वेस्टर ने नहीं की थी। दरअसल सुनील मिगलानी का शुरू से ही ह्यूमन साइकोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट रहा है। लोगों के हाव भाव देखकर बता देना कि वो क्या सोच रहे हैं, ये सुनील के फेवरेट कामों में से एक रहा है। उन्होंने अपने इसी इंटरेस्ट को स्टॉक मार्केट में भी लाने का फैसला किया और ह्यूमन साइकोलॉजी को और डीपली समझने लगे। इससे हुआ ये कि उन्हें स्टॉक मार्केट की साइकोलॉजी समझ आने लगी और इसी बिहाफ पर उन्होंने शेयर्स बाय और सेल करना शुरू किया और अब लॉस की जगह प्रॉफिट कमाने लगे। 2 से 3 साल की डीप नॉलेज और एक्सपीरियंस के बाद सुनील ने साल 2007 को लेकर प्रेडिक्शन की और बताया कि इस साल मार्केट में भारी गिरावट या मंदी आने वाली
और हुआ भी कुछ ऐसा ही। 2 अप्रैल 2007 को मार्केट क्रैश कर गया और सेंसेक्स 617 पॉइंट से गिरकर 12,455 पर क्लोज हुआ और 2008 में भी मार्केट कई बार गिरा। मार्केट क्रैश के दौरान जहां इन्वेस्टर्स को घाटा उठाना पड़ रहा था, वहीं सुनील अपनी समझदारी से जमकर प्रॉफिट कमा रहे थे। 2008 के लगभग जब मार्केट ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ी तो सुनील के करियर ने भी डबल रफ्तार पकड़ ली। उन्होंने यहाँ भी जमकर प्रॉफिट कमाया और अब वो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स में शुमार होने लगे, स्पेशली 2020 यानी कोविड के टाइम में। जो हुआ उसके लिए तो सुनील को हमेशा याद किया जाएगा। दरअसल कोविड पैंडेमिक को लेकर सुनील ने मार्केट के लिए जो प्रेडिक्शन उस समय की थी वो मार्केट के हाल से थोड़ी दरकिनार रही, जिस वजह से लोगों ने कहा कि सुनील मार्केट का हाल नहीं बता पाए। लेकिन इन गॉसिप्स के परे सुनील ने एक चौका मारा और प्रेडिक्शन की कि जल्दी ही एक बड़ी बुल मार्केट की शुरुआत होने जा रही है। लोगों ने यकीन किया, लेकिन आधा अधूरा, जिसका रिजल्ट कई इन्वेस्टर्स को लॉस के रूप में देखना पड़ा, क्योंकि जल्द ही बुल मार्केट की शुरुआत हो गई। इसलिए सुनील को स्टॉक मार्केट का बेताज बादशाह कहा जाता है। एक टेक्निकल एनालिस्ट और ट्रेडर होने के साथ साथ वो एक मंझे हुए एंटरप्रेन्योर भी हैं, जिनकी कंपनी सुनील मिगलानी एडुफिन प्राइवेट लिमिटेड बड़ी बड़ी कंपनीज में शुमार होती है। दरअसल इस कंपनी के जरिए सुनील और उनकी टीम फाइनेंस, इन्वेस्टिंग, शेयर मार्केट में इंटरेस्ट रखने वाले लोगों को फाइनेंशियल एजुकेशन देती है। अगर आप बिजनेस से जुड़े हुए हैं तो आपने लाइफ में कभी न कभी जी बिजनेस को देखा जरूर होगा, जिन पर तमाम एंटरप्रेन्योर्स की लाइफ स्टोरी और बिजनेस से जुड़े शोज पब्लिश किए जाते हैं। इन्हीं में से एक शो है बाजार शास्त्र, जिसकी टीआरपी इतनी रही कि जितने किसी ड्रामेटिक सीरियल की भी नहीं रही होगी। और इस शो को होस्ट करने वाले कोई और नहीं बल्कि सुनील मिगलानी ही हैं। सुनील का ये शो मोस्ट पॉपुलर शोज में से एक माना जाता है। इस शो के 100 से भी ज्यादा एपिसोड्स में सुनील ने ये सिखाने की कोशिश की है कि स्टॉक्स को कैसे चुना जाता है, ट्रेडिंग कैसे होती है और इन्वेस्टिंग का सही तरीका क्या है। इसके अलावा उन्होंने शेयर बाजार जैसा एक और हिट शो भी दिया है और ये भी जी बिजनेस के पॉपुलर शोज में से एक रहा है, जिसे पूरे देश में खास पसंद किया जाता है। टीवी शोज के अलावा उन्हें बड़े बड़े कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में होने वाले सेमिनार्स, शोज, स्टेज शोज और वर्कशॉप्स में भी इनवाइट किया जाता है। सुनील अब तक देश के अलग अलग हिस्सों में युवाओं को बिजनेस और शेयर मार्केट से जुड़ी टिप्स और ट्रिक्स बता चुके हैं। वो SRCC दिल्ली, NIT कुरुक्षेत्र जैसे नामी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में सेमिनार और वेबिनार दे चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने अपना खुद का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट शुरू किया। इसके अलावा वो सोशल मीडिया के जरिए भी युवाओं को नॉलेज देते हैं। वहीं वो वैलिड वॉइड टॉक्स या VV टॉक्स के नाम से भी यूट्यूब चैनल की दुनिया में काफी मशहूर है, जिसमें सुनील साइकोलॉजिक पर्सपेक्टिव से लोगों को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। इस चैनल पर लाइव शोज, सेमिनार्स और स्टोरी टेलिंग की मदद से समझ में बदलाव लाने की कोशिश की जा रही है और ये यूट्यूब पर खास पॉपुलर भी है। उनके चैनल पर अब तक 1 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं। सुनील मिगलानी दोस्तों एजुकेशनल रिसोर्सेज और कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं, जो लोगों को स्टॉक मार्केट को समझने में मदद करता है। वीकली एजुकेशनल बुलेटिन, मास्टर ट्रेडर ऑनलाइन, बाजार बाइट्स, SM शॉर्ट्स जैसे तमाम यूट्यूब वीडियोस पर कोर्सेज और चार्ट वगैरह है जो लोगों की स्टॉक मार्केट की समझ को इम्प्रूव करने में मदद कर सकते हैं। बात उनके स्टॉक पोर्टफोलियो की करें तो इसमें ग्लोब RE1, एमी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड, इंडोफार्म इक्विपमेंट लिमिटेड एंड कैम्पफैब अल्केलाइंस लिमिटेड जैसी कई कंपनियां शुमार हैं और कई कंपनियां उनके पोर्टफोलियो से जुड़ना चाहती हैं, क्योंकि सुनील के पास कमाल की टेक्निक्स, स्ट्रेटेजीज हैं जिनकी मदद से आज वो इस मुकाम पर हैं कि बड़े बड़े इन्वेस्टर्स उनकी स्ट्रेटेजीज को शेयर मार्केट में रामबाण समझते हैं, जिन्हें लगता है कि प्रॉफिट होना ही होना है। सुनील की इस कामयाबी का सबसे बड़ा राज है उनकी स्किल्स। वो एक एजुकेटर, इन्वेस्टर तो है ही, साथ ही उन्हें इंट्राडे ट्रेडिंग, डेरिवेटिव्स, सीड कैपिटल, फाइनेंशियल मार्केट, सोशल मीडिया, ई-लर्निंग, वेंचर कैपिटल और इकोनॉमिक्स जैसे तमाम फील्ड हैं जिनकी डीप नॉलेज वो रखते हैं, इसलिए उन्हें ऑलराउंडर भी कहा जाता है। दोस्तों सुनील मिगलानी जितना प्रोफेशनली हिट साबित हुए हैं उतने ही वो पर्सनली भी हिट रहे हैं। अपनी पर्सनल लाइफ को भी उन्होंने बहुत अच्छे से बैलेंस करके रखा है। हालांकि अपनी फैमिली के बारे में पब्लिकली उन्हें कुछ भी बोलना ज़्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि उनके मुताबिक पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग अलग रखा जाए तभी अच्छा है। उनकी वाइफ की बात करें तो उनका नाम अनीता मिगलानी है, जिन्हें पब्लिक इवेंट्स में बहुत ही कम देखा जाता है। बात सुनील की इनकम की करें तो वो अपने बिजनेस,
यूट्यूब, कोर्सेज, इन्वेस्टमेंट्स, मार्केट और दूसरे सोर्सेज के जरिए हर महीने 50 लाख से 2 करोड़ तक की मोटी कमाई करते हैं। हालांकि ये भी एक एस्टीमेट है। उनकी नेटवर्थ आज के टाइम पे 80 करोड़ से 120 करोड़ के लगभग है और ये हर गुजरते पल के साथ बढ़ रही है। वैसे दोस्तों, क्या आप भी सुनील मिगलानी जी के चैनल से या किसी भी जरिए से उनसे जुड़े हुए हैं या नहीं, हमें कमेंट करके बताएं। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर करके सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।